हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका सरकारी नौकरियों में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वैकेंसी लेके आया हूँ जो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा निकाली गई भर्ती है। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक, यानी पंजाब नेशनल बैंक में एक नौकरी निकाली गई है। इसमें बहुत सारे पद हैं, जिसमें आपको मैनेजर और IT इंजीनियर यानी बहुत सारे पद हैं। तो चलिए इस पद के बारे में बात करते हैं, इस नौकरी के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है यहाँ 3/3/2025 है। और जो इसका लास्ट डेट है वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 24/3/2025, यानी डेट के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और जो इसका टेस्ट होगा वो यानी अप्रैल और मई के महीने में होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। बाकी डेट का कंफर्म नहीं है, और बाकी इसमें मंथ होगा वो अप्रैल और मई में होगा। चलिए इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नेम ऑफ द पोस्ट और ग्रेड स्केल और नंबर ऑफ वैकेंसीज और पे स्केल। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑफिसर क्रेडिट, और यहाँ पर जो इनकी वैकेंसी है वो 250 है। और जो इनको सैलरी मिलेगी वो 48,480 से लेके 85,920 रुपये तक सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर देखिए दूसरी पोस्ट है ऑफिसर इंडस्ट्री, और जो इसकी वैकेंसी है वो 75 है। और जो इनको सैलरी मिलेगी वो सेम ही मिलेगी। और जो मैनेजर IT है, इनका पोस्ट आया है, इसमें 5 वैकेंसी है। और जो इनका सैलरी बनेगी वो 64,820 से लेकर 93,960 के हिसाब से मिलेगी। और यहाँ पर देखिए सीनियर मैनेजर IT है, इनकी भी पोस्ट 5 है। और इनकी जो सैलरी 2600 ग्रेड और 2980 ग्रेड के हिसाब से यहाँ 85,920 रुपये से लेके 1,05,000 तक इनकी सैलरी मिलेगी। और जो मैनेजर डाटा साइंटिस्ट हैं, उनकी 3 पोस्ट है, और उनकी भी सैलरी 64,000 से 93,000 है। और जो सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट हैं, और इनका जो पोस्ट है 2 है, इनकी जो सैलरी है 85,920 से लेकर 1,05,000 तक है। और जो मैनेजर साइबर सिक्योरिटी है, इनकी जो पोस्ट आई है इसमें 5 पोस्ट है, और जो इनको सैलरी मिलेगी 64,820 से लेकर 93,960 रुपये तक मिलेगी। और जो सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी है, इनकी वैकेंसी 5 है, और इनको भी लगभग 1,00,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। और जो टोटल ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 350, यानी 350 वैकेंसी आई है। और जो इसमें देखिए लिखा हुआ है DA CA HRA, और जो इनका जो रूल्स है, यानी इनकम जो आपको इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और जो रिटायरमेंट होता है, जो लीव वाला होता है, सब बैंक द्वारा आपको इसमें लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं पूरे वैकेंसी डिटेल के बारे में। यहाँ पर देख लीजिए, यानी जैसे 250 पोस्ट आई है, तो उसमें SC वालों के लिए कितना है, ST वालों के लिए कितना है, OBC वालों के लिए कितना है, EWS के वालों के लिए कितना है, और U वालों के लिए कितना है, और PW वालों के लिए कितना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, 350 पोस्ट है, यहाँ सब पोस्ट बढ़ गई है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए OBC कितना है, सारे पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इस वैकेंसी में आपको छूट भी मिलेगी कैटेगरी वाइज। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है SC ST, इनके लिए 5 साल का छूट है। और जो OBC वाले अदर नॉन क्रीमी लेयर वाले लेते हैं, उनके लिए 3 साल का है। और जो पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं, यानी हैंडीकैप वाले हैं, उनके लिए 10 साल का छूट है। और जो एक्स मैन सर्विस है, यानी जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए 5 साल की छूट है। और बाकी जो पर्सन अफेक्टेड हैं 1984 रेट के हिसाब से उनको 5 साल का दिया जाएगा छूट। अब बात करते हैं इसमें टेस्ट कैसे होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और फॉलोड बाय इंटरव्यू होगा, यानी आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू होगा। पार्ट 1 होगा रीजनिंग रहेगा, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, जो 25-25 और 50 नंबर का रहेगा। जो मैक्सिमम मार्क के रहेंगे यहाँ पर 25-25 और 50 नंबर का रहेगा। और जो टोटल मिनट्स रहेंगे 120 मिनट का रहेगा। और जो पार्ट 2 है उसमें रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा, और वहाँ पर आपको जो है बैंकिंग से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर 50 रहेगा, और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो 100 रहेगा। और जो टोटल बनता है 120 मिनट का पेपर रहेगा ये। अब चलिए बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम सेंटर के बारे में। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और बाकी स्टेट हैं। तो इन सारे एग्जाम जो है यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, जहाँ से आपका नज़दीक हो, जहाँ आपके घर से नज़दीक हो, वहाँ पर आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, यानी एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। अब चलिए इस फॉर्म के फीस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन फीस, यानी नॉन रिफंडेबल, यानी फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। जो SC और ST और PW वालों के लिए, इनके लिए कुल लगेगा 59 रुपये। और जो अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, यानी जैसे OBC हो गए, UR हो गए, EWS वाले हो गए, इनके लिए लगेगा 1180 रुपये, यानी लगभग 1200 रुपये फीस लगेगा। अब बात करते हैं आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, यानी इस फॉर्म को आप 3 से 24/3/2025 तक भर सकते हैं इसके बीच में। और यहाँ पर देखिए इनका लिंक दिया गया है, आप लोग किस पोर्टल पे कैसे लिंक से जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट www.pnb.gov
pnbindia.in, यानी इनके वेबसाइट, इस वाली वेबसाइट पे जाना है। आप लोग देख लीजिए, गूगल पे जाकर लिख देना है pnbindia.in। आपको इस वेबसाइट से जाकर इस फॉर्म को जो है भर देना है। अब यहाँ पर देखिए मोड ऑफ पेमेंट लिखा है, यानी आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे देखिए लिखा हुआ है किसके थ्रू कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के द्वारा, रुपये, वीजा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो है कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट के द्वारा, यूपीआई के द्वारा इसमें आप अपना जो है फीस को जमा कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं फोटोग्राफ के बारे में, यानी फोटोग्राफ किस साइज में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डायमेंशन जो होना चाहिए 200 इंटू 230 पिक्सल का होना चाहिए। और जो आपका फोटो यानी कितने साइज में होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 20 KB टू 50 KB, यानी 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं सिग्नेचर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक ब्लैंक जो है पेन, आप ब्लैक पेन ले लीजिएगा और सादा पेपर ले लीजिएगा, उस पर आप लोग साइन कर लीजिएगा। और जो आपका साइज होना चाहिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 140 से 60 पिक्सल का होना चाहिए। और जो आपका साइज का जो यानी जो आपका साइन का जो साइज होना चाहिए KB में होना चाहिए, वो कितना, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10 KB से 20 KB का होना चाहिए। यानी आपका जो साइज होना चाहिए सिग्नेचर का वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, तभी जो है ये अपलोड होगा। इस फॉर्म में आपका जो है लेफ्ट हैंड थंब लगेगा, यानी जो है आपके जो बाएं हाथ का अंगूठा है उसका लगेगा। उसका जो साइज रहेगा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर का रहेगा। और जो JPG फॉर्मेट में रहेगा। और जो इसका डायमेंशन होगा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 240 से 240 में जो है पिक्सल्स होगा। और जो इसका भी साइज रहेगा 20 से 50 KB के बीच में रहेगा। यानी आप लोग जो भी बनाइएगा साइज रिसाइज कीजिएगा 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, तभी इस फॉर्म में आप लोग अपलोड कर सकेंगे। और इस फॉर्म में देखिए लिखा हुआ है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यानी उसकी जो इमेज होनी चाहिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। यानी जैसे कोई फॉर्म होता है उसमें आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, अपने हाथ के द्वारा लिखा हुआ है। आप लोग इंग्लिश में उसको देख लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। यानी उसका जो साइज होगा वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रूफ ऑफ एज, यानी आपकी एज का जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 500 KB के अंदर होना चाहिए। जो आप फोटो अपलोड करेंगे, कोई भी जैसे आधार कार्ड वगैरह हो, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट हो, अगर आपको आप उस चीज़ को अपलोड कर रहे हैं तो आपको जो है उसका जो फोटो होना चाहिए वो 500 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कास्ट डिसेबिलिटी और सर्टिफिकेट, यानी अगर जो आपका कास्ट होगा उसका जो सर्टिफिकेट बना होगा, और जैसे PH कैंडिडेट है अगर उसका भी सर्टिफिकेट होगा तो उसका आप लोग एक PDF बना लीजिएगा। उसका आप जो PDF 500 KB के अंदर होना चाहिए, तभी अपलोड होगा। और जो एजुकेशन सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपका जो PDF होना चाहिए और 500 KB के अंदर होना चाहिए, तभी आप लोग जो है अपलोड कर सकेंगे इस जो है फॉर्म के अंदर। अगर मान लो आपके पास कोई और जो है सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है उसको भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं, वो भी PDF में होना चाहिए। और जो यहाँ साइज होना चाहिए 500 KB तक होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको भी आप PDF बना लीजिएगा और 500 KB तक रख लीजिएगा, तभी जो है इसमें आप लोग अपलोड कर सकेंगे। बाकी इस नोटिफिकेशन के बारे में मैंने सारी जानकारी बता दी जो मेन थी। आप लोग इस PDF को जो है डाउनलोड कर लेना इनके वेबसाइट पे जाकर और अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि जो है यहाँ पर जो मेन चीज़ें थे मैंने बता दिया, और बाकी बहुत सारी इसमें जो है मेन चीज़ें हैं, आप लोग जाकर इनके वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ लेना अच्छी तरीके से। अगर आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।